जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना? क्लियर है ना? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? सबसे पहले तो जल्दी जल्दी लाइक करके शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। फिर स्टार्ट करते हैं हम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें और हम स्टार्ट करें। गुड, बहुत बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है सबकी? एग्जाम बहुत पास आ गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पीडीएफ नहीं मिला मैम। कैसी पीडीएफ चाहिए बताओ आज? कैसी पीडीएफ चाहिए? जय हिंद, जय हिंद। जल्दी जल्दी शेयर करो। कैसी पीडीएफ चाहिए पुनीत? बताओ। रेडॉक्स वाली पीडीएफ चाहिए? हेलो रोनीत। कल की अभी नहीं, अब आपको मिलेगी सैटरडे तक। हम मोस्टली पीरियोडिक टेबल में मतलब मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके होंगे, तो मैं ये पीडीएफ अनुज सर के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी। आप लोगों को वहां से ये मिल जाएगा। हाँ, आज आप लोग को मिलने वाला है। क्लास के बाद आप टेलीग्राम चैनल देखना, वहां पे डीपीपी होगा और वो भी रेडॉक्स के 25 क्वेश्चंस, आई थिंक 24 क्वेश्चंस है। 24 क्वेश्चन होगा विथ आंसर सीट। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अरे मिलेगा, अब मिलेगा। थैंक यू अंकुश, थैंक यू। जल्दी जल्दी शेयर करो फिर स्टार्ट करें। आज पक्का आप लोगों को मिल जाएगा। एंड सैटरडे के लिए रेडी हो लोग? सैटरडे के लिए जोश कैसी है आप लोगों की? सैटरडे नहीं, चैप्टर खत्म होगा तब पीडीएफ नहीं। पीडीएफ आपको फ्राइडे क्लास के बाद मिल जाएगा, और नहीं तो आपको सैटरडे इन द मॉर्निंग मिलेगा। हाँ, अभी आपका जो एक चैप्टर कवर हुआ है रेडॉक्स, उसके 24 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं विथ आंसर की। आप 9:10 या 9:15 पे चेक करना टेलीग्राम चैनल, आपको वहां पे मिलेगा। एंड पीरियोडिक टेबल का आपको मिलेगा, बस चैप्टर खत्म होने दो तब, क्योंकि बीच से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे लोग, तब तक क्वेश्चन पे हाथ नहीं डालना है। तब तक मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना। गुड। सैटरडे प्रिपेयर रहो, सैटरडे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। 14 अगस्त जोश इज हाई रखना पड़ेगा। सैटरडे मतलब नेक्स्ट वीक में पीरियोडिक टेबल का डीपीपी मिलेगा आपको। सैटरडे पीवाईक्यू है। जय हिंद, जय हिंद। पक्का हो जाएगा। मतलब रेडॉक्स के जो 24 क्वेश्चंस है ना, मतलब मेरे को लगता है ना कि तुम लोगों ने 23 तो करना ही है, 23 करना ही है। सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फंसोगे लोग, बट कोई नहीं, वो हो जाएगा। यस, जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करेंगे ना, वैसे वैसे डीपीपी मिलेगा और आप उसको सॉल्व करते जाना। देन आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? लेवल अप होगा। और जब लेवल आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, तब आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बट एक चीज मैं बता दूं, जितने आपको डीपीपी मिलेंगे, 1 मिनट,
जितने आपको ये डीपीपी मिलेंगे ना, मैक्सिमम 25 का सेट में दूंगी, या 24 भी हो सकता है, किसी सेट में 24 हो, जैसे इस बार 24 क्वेश्चंस गए हैं। अगर तुमने ये प्रैक्टिस में लाया ना, अगर तुमने ये हर चैप्टर का इतने क्वेश्चंस करा ना, तो पक्का है कि होना है, पक्का है कि मतलब केमिस्ट्री में मैंने पहले भी बोला है कि आपके 60 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, 60 मार्क्स होंगे। चलो अब स्टार्ट करें। गुड इवनिंग अमोल, गुड इवनिंग। पीटी का डीपी मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे कल हम लोग? मेडलीफ कर रहे थे ना, मेडलीफ की प्रॉपर्टीज करनी है ना हमें, बताना। मेडलीफ की प्रॉपर्टीज करनी है, बताओ क्या करनी है हमें मेडलीफ की प्रॉपर्टीज ना। जय हिंद, जय हिंद। यस, कल हम यही कर रहे थे, राइट? रिप्लाई तो करते नहीं हो तुम लोग। मैम जो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद डीपीपी मिलेगा। हाँ चलो, हमने मेडलीफ के बारे में इतना तो जान लिया था, बट अब इनके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बनते हैं। अब इनके प्रॉपर्टीज से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेडलीफ का पहला रूल है कि द हॉरिजॉन्टल रो प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर पीरियड्स। अब ध्यान से, अब हमारे पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो कहाँ पे है, कैसे? तो देखो, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड बोलते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम, इट मींस टॉप टू बॉटम। ये हमारा क्या हुआ? पीरियड। एंड उसके बाद क्या बोला उसने? द वर्टिकली कॉलम प्रेजेंट इन कॉल्ड ग्रुप। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये होता है हमारा पीरियड, एंड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो दैट्स कॉल्ड ग्रुप। लेफ्ट टू राइट में क्या निकल के आता है? ग्रुप। एंड टॉप टू बॉटम में क्या आता है? पीरियड्स। एंड ये तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ध्यान से, मेडलीफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था कि द वर्टिकली कॉलम प्रेजेंट आर कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप्स तो उन्होंने बोला, बट टोटल उन्होंने कितने ग्रुप्स दिए थे? अगर आज के डेट में हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हमें टोटल कितने ग्रुप्स दिखते हैं? 1 to 18th ग्रुप, 1 to 18th ग्रुप देखते हैं। लेकिन मेडलीफ ने क्या बोला था कि टोटल 8 ग्रुप्स इन ए मेडलीफ पीरियोडिक टेबल्स आर प्रेजेंट। यानी कि मेडलीफ के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कितने ग्रुप हैं? ओनली 8 ग्रुप। मेडलीफ के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप है, 1 to 8 ग्रुप। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर पीरियड सो रेगुलर, यानी कि उन्होंने बोला कि जब लेफ्ट टू राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, सॉरी, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इट मींस कि ग्रुप के फॉर्म में जब रहते हैं तो साइज क्या करता है? इंक्रीज। सिंबल पे ध्यान देना, साइज क्या करता है? इंक्रीज। बट टॉप टू बॉटम आते हैं जस्ट लाइक अ पीरियड, टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज। टॉप टू बॉटम में साइज डिक्रीज, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने? यस, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट। लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीज। यानी कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है लिथियम 3, सोडियम 11, और आपसे पूछे कि अकॉर्डिंग टू साइज इसमें से बड़ा कौन सा है, अकॉर्डिंग टू साइज इसमें से बड़ा कौन सा है, तो आंसर हम क्या करेंगे? सोडियम। क्यों? क्योंकि ये टॉप टू बॉटम में चल रहा है, और टॉप टू बॉटम में साइज क्या करता है? इंक्रीज हो जाता है। बट लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें, अगर तुम्हारे पास ला दे कार्बन और तुम्हारे पास ला दे नाइट्रोजन और पूछे कि बताओ इसमें से किसकी साइज बड़ी होगी, किसकी साइज बड़ी होगी, तो लेफ्ट टू राइट क्या कहता है? डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, तो साइज किसका बड़ा? कार्बन का। क्लियर है यहां तक? Na, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं क्वेश्चन इस पे पूछने वाली हूं आपसे। यहां तक क्लियर है आप लोगों का?
बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेफ्ट टू राइट साइज विल बी डिक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट में साइज कम हो जाएगा और टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब क्या कहता है उसने, देखो मेडलिफ ने बहुत ही सिंपल वर्ड में, जब तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में देखो दो चीजें मेंशन है, देखो मैं दिखा रही हूं, पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, कह क्या रहा है। यही रूल मेडलिफ का सबसे बड़ा डिमेरिट था, यहीं पे मेडलिफ का रूल फेल हुआ था। ये क्या कहना चाह रहा है, मेडलिफ ने बोला कि टोटल 7th ग्रुप है, टोटल 7th ग्रुप है, और उस ग्रुप को उसने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मेडलिफ ने इस टोटल ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखो ग्रुप्स 1 to 7 आर सब डिवाइडेड इनटू A and B, उन्होंने उस ग्रुप को A and B में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है कि A और B का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे दें, किसको हम A बोले और किसको हम B बोले। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तब मेडलिफ ने बहुत ही सिंपल में एक कॉन्सेप्ट दिया A और B का, और हम इसको यूज करते हैं S and P फॉर A एंड D एंड F तो हटा ही दो, D सिर्फ B। लेकिन ये रूल गलत हो गया। रीजन कि जब S और P को हमने A बोला है, उनके सब ग्रुप को A के फॉर्म में डिवाइड कर दिया एंड D को B बोल दिया, तब तो इसमें B नहीं आना चाहिए, तब तो S और P में B नहीं आना चाहिए, बट फिर भी B आ जाता है। यही उनका डिमेरिट था मेडलिफ का कि इन्होंने सब ग्रुप में जो डिवाइड किया, पहला तो इनकी गलती कि 1 to 7 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बाकी D ब्लॉक कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जब 1 to 7 है। देखो जब हमारे पास 1 to 7 ही है तो बाकी के ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ गए। अगर उनके अकॉर्डिंग 1 2 एंड देन ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, 18 को तो उन्होंने सब ग्रुप में नहीं डिवाइड करा था, 18 तो उनके सब ग्रुप में नहीं था, तो फिर D कहाँ एग्जिस्ट करता, D तो कहीं आता ही नहीं उनके अकॉर्डिंग। तब यहाँ पे इनका डिमेरिट निकला एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सिर्फ एक ही काम करा और कोई ज्यादा कुछ नहीं है, जो उनके एम्प्टी बॉक्स थे वो फुलअप हो गए। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इन सबको ला दिया। कैसे लाया, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 to 8 आए तो क्या करो, +10। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 to 8 आए तो क्या करो, +10 करो। ओके, मैं रिपीट कर रही हूं, वेट करो, मैं रिपीट कर रही हूं। चलो उन्होंने एक काम करा था कि 1 to 7 जो ग्रुप था, अकॉर्डिंग टू मेडलिफ पीरियोडिक टेबल, जो उनके पास 1 to 7 ग्रुप था ना, उन्होंने उसको क्या कर दिया, उस 1 to 7 ग्रुप को उन्होंने सब डिवाइड कर दिया। किसमें, A and B के फॉर्म में। उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया किसमें, A and B के फॉर्म में। अब जब A और B के फॉर्म में डिवाइड हो गया तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए था, उस अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए था कि A हम किसको कंसीडर करें और B को हम कहाँ रखें, B को हम कहाँ रखें। तब उन्होंने एक काम करा कि S and P के लिए उन्होंने A दे दिया एंड D के लिए B दे दिया। तो D तो उनके टाइम था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो 7th दिया था, तो फिर D कहाँ से आया, फिर B कहाँ से आया। तब क्या रिटर्न हुआ, क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। गुड, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्लियर है, किसने पूछा था, रोनित, क्लियर है क्या इनका, ये तो इनका फर्स्ट था, फर्स्ट डिमेरिट था। सेकंड डिमेरिट अभी देखते जाओ। ऑल द एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे शो इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने एक और काम क्या किया था जिनके कारण इनकी एम्प्टी बॉक्सेज आ गई थी, कि उन्होंने ये किया कि सब ग्रुप को ना, जितने भी ग्रुप वाले एलिमेंट है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उसको एक ग्रुप में रखने के चक्कर में इनके जितने एम्प्टी बॉक्स निकले वहां पे फुलफिल किसने किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये सारे डिमेरिट थे, एम्प्टी बॉक्स,
रेगुलर बेस पे अरेंजमेंट नहीं था उनका, उन्होंने 1 to 7th ग्रुप दिया था, 18th ग्रुप में डिवाइडेड नहीं किया था, सब डिवाइड नहीं किया था, और उस 1 to 7th ग्रुप में ए एंड बी सेक्शन जो डिवाइड किया वो उनकी डिमेरिट निकली कि ए और बी में डी था ही नहीं, तो डी पे हमने बी दिया कैसे। उसके बाद इनके कुछ लिमिटेशन भी थे, जो कि लिमिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक पॉइंट, और वो पॉइंट वैसे भी मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अलग से पढ़ाती, और वो इनका ये पॉइंट है, वो इनका ये पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या था हाइड्रोजन विथ, सबसे पहले मेडलिफ कुडंट असाइन टू करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का कोई पोजीशन नहीं, आज के डेट में अगर कोई बोले कि हाइड्रोजन की कोई पोजीशन है 18th, आ रहे मॉडर्न पे आ रहे हैं, वेट करो। अकॉर्डिंग टू मेडलिफ टोटल 8th ग्रुप है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल 18th ग्रुप है। वेट करो, वेट, आप ध्यान से मेरी बात सुनना। मेडलिफ कुडंट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक तरीके का उनका डिमेरिट ही था कि उन्होंने हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दिया। देखने के लिए तो देखो हाइड्रोजन सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में दिखता है सबसे ऊपर, बट एक्चुअली में इसका कोई प्लेस नहीं है, एक्चुअली में इसको कोई प्लेस नहीं मिला है, कोई पोजीशन नहीं है। इसीलिए अगर मैम टोटल अगर इसीलिए हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ना जो किसी के साथ कहीं भी जुड़ जाता है, किसी के साथ भी आसानी से बॉन्डिंग कर सकता है, वो काम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन करता है, किसी के साथ कहीं भी अटैच, किसी के साथ कहीं भी जुड़ जाएगा। तो मेडलिफ ने यहाँ पे नहीं फाइंड आउट किया किसको, हाइड्रोजन को। ही प्लेस्ड हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन को कहाँ डाला है उन्होंने, अल्कली मेटल में। देखो हाइड्रोजन कहाँ है हमारे पास, अल्कली मेटल में, बट एक्चुअली में अल्कली मेटल में हम इसको कंसीडर थोड़ी करते हैं। अल्कली मेटल हमारे पास टोटल कितने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम, और तो हमारे पास कोई अल्कली मेटल नहीं है। तो यहाँ पे उनसे मतलब समझ लो कि ये भी एक तरीके का उनका लिमिटेशन था जो कि डिमेरिट की तरह काम कर रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि लाइक एक चीज और उन्होंने बोला मेटल से विथ हैलोजन, लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन, लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हैलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए एक शॉर्टकट ये रूल आता है ना, नहीं आ रही हूँ, वेट करो, आ रही हूँ कि क्या है। यहाँ पे एक शॉर्टकट ये भी आता है ना कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और स्पेशली एक कंपाउंड आपके लिए निकल के आता है, और वो कंपाउंड है NH4Cl। आपसे पूछा जाता है कि NH4Cl में कैसी बॉन्डिंग आती है, NH4Cl में कैसी बॉन्डिंग आती है। तो मेडलिफ ने बहुत ही क्लियर वर्ड यूज किया है कि अल्कली मेटल हाइड्रोजन लाइक हैलोजेंस, it also exists as diamagnetic molecules and it's combined with metals and non-metals to form covalent bonds। यानी कि अगर हाइड्रोजन, ध्यान से मेरी बात सुनना, हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो कोवैलेंट की तरह रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल की तरह कंबाइन करता है तो वो कोवैलेंट की तरह रिएक्ट करता है। बट ये कंडीशन कहाँ पे जाके फेल हुआ कि जब हाइड्रोजन को हमने MH बनाया, सॉरी 1 मिनट, जब हाइड्रोजन को हमने MH दिया तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का चांस ही नहीं रखता ना, ये कहां से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, चांस ही नहीं इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। तो ये सारी चीजें लिमिटेशन थी इनकी कि एक फिक्स पॉइंट पे ही इनका ये काम कर रहा था। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि N और H कंबाइन हुआ तो N एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल की तरह काम कर रहा है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड का सिंपल सा एक ही वर्ड यूज कर सकते हो कि जो एलिमेंट शेयर्ड पेयर्ड करते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड की तरह फॉर्मेशन कर सकता है। या अगर आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कि विच कंपाउंड या विच मॉलिक्यूल इज अ कोवैलेंट, तो आप सिंपल सा ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका आइडेंटिफाई करने का कि नॉन मेटल और नॉन मेटल अगर साथ में हो तो टू द फॉर्म ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट। बट एक और चीज है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो ऐसे ही कोवैलेंट है, जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो ऐसे ही देख के ही हम कोवैलेंट बता सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, कहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। अब ये तो था इनके सारे डिमेरिट, ये इनके सारे डिमेरिट थे। डिमेरिट क्या है, लिमिटेशन कह लो।
लिमिटेशन कह लो कि ये इनके लिमिटेशन थे। यस मैम, हाउ आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल। डोंट वरी, अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं सब बता रही हूँ कि मेटल और नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर के बेस पे हमसे हाइब्रिडाइजेशंस भी पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पढ़ोगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। बस इतना ही कहना है कि कंटिन्यू क्लास रखो, सब कुछ कवर हो जाएगा और इजीली कवर होगा। अब मेडलिफ के इस पोजीशन के बाद अब हमारे पास कौन आता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट से होता है कि अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किसने करी है, तो स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहला आंसर आता है मोस्ले इन 1913, मोस्ले। बट लैंग्वेज देखो क्या है, इन 1913 मोस्ले सो और प्रूव दैट एटॉमिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। मोस्ले ने सिर्फ एक ही चीज प्रूफ करा था, पॉइंट ध्यान से समझना, मोस्ले ने सिर्फ एक ही चीज प्रूफ करा था, और वो क्या था कि एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है। कोई उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो ध्यान से, उन्होंने कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बताया था कि एटॉमिक नंबर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट डिस्कवरी फाइनली किसने करा? आफ्टर दैट नील्स बोर मेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे डीपीपी मुझे समझ में नहीं, 10 डीपीपी किया। अच्छा, जो मैंने तुम लोगों को बोला है, तो कौन है ये? मनीष, आज मिल रहा है बेटा, आज आपको एक सेट मिल जाएगा। मैंने पहले भी बोला, आई थिंक अभी आप ज्वाइन कर रहे हो। आज आपको 9:15 या 9:13 तक आप अनुज सर का टेलीग्राम चैनल देखो, उस पर आपको फर्स्ट सेट मिलेगा, जहाँ पे हमने जो चैप्टर कवर करा है ना, उसके सारे क्वेश्चंस उसमें दिए होंगे, ठीक है। बट बना लेना जरूर, बनाना जरूर, बस क्वेश्चन लेके रखना नहीं है। बना लोगे ना? मनीष रिप्लाई करो। हाँ, मैं जो सेट बोल रही थी बेटा, वही आज जाएगा आपके पास। सॉरी, डोंट वरी, कोई नहीं, बट सेट जरूर बनाना लोग, सेट जरूर बनाना। ओके, चलो अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किसने करी है? नील्स बोर। लेकिन अगर मोस्ले का आता है, तो मोस्ले ने क्या दिया था? सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि एटॉमिक नंबर बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? एलिमेंट के लिए। चलो आगे देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे आया? नील्स बोर ने दे तो दिया, बना तो दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन बाय यूजिंग एटॉमिक। यही से शुरू होता है तुम्हारा क्वेश्चन। मेडलिफ तक तो वो पूछेंगे, लेकिन कंफ्यूजन आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि मैंने कल के क्लास में भी आपको बोल रखा है, नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नील्स बोर, मोस्ले ने सिर्फ बताया है कि एटॉमिक नंबर जरूरी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। आपके यूपीएससी का सेट देखना, उसमें आंसर नील्स बोर है। आपने अगर अपना यूपीएससी का सेट देखा होगा तो उसमें नील्स बोर आंसर है। कैडेट अभी, आई एम योर न्यू स्टूडेंट मैम, वेलकम। चलो अब उसके बाद हमारे पास शुरू क्या हुआ? अभी तक जितना चल रहे थे, डू बर्नियर का ट्रायड था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, मेडलिफ था, सब किस पे चल रहा था? एटॉमिक मास के बेस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बस पहला नील्स बोर ने क्या लाया? एटॉमिक नंबर, यूजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से ये चीज सीखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है?
मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से अब मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट हो जिनको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने स्टूडेंट हो जिनको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आता है, मैंने सिखा रखा है। बताओ कितने स्टूडेंट हो। पीटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्द मिलेगा, डोंट वरी। क्लास आपको पहले रेडॉक्स खत्म करो, पीटी उसके बाद मिल जाएगा, आपको टेंशन मत लो। बट पीडीएफ आपको वैसा ही मिल रहा है, सर के चैनल पे देखना। अगर आपको चैनल, अगर टेलीग्राम चैनल खोजने में दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सीधे पीडीएफ डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हो और उतना ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने बता रखा है 25 के सेट्स मिलेंगे, इस बार 24 गया है। 25 क्यों नहीं गया है, इसके पीछे भी रीजन है, आपको बताऊंगी। क्योंकि सैटरडे जो आपको क्वेश्चन लेके आ रही हूँ ना, उसका एक क्वेश्चन मैंने उसमें डाल दिया था, तो सैटरडे आपके लिए है उसमें क्वेश्चन सारे। बट हर एक क्वेश्चन का वही क्वेश्चंस मिल रहा है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व जरूर करना, बार बार मैं कह रही हूँ सॉल्व जरूर करना। एनडीए फॉलो मेडली पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल ओके। अब चलो, अब एक मिनट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको, मुझे किसको किसको आता है? दो लोगों ने बोला, भी रिप्लाई किया है। हाँ बाबा, थंडरस्टॉर्म मेडलिफ को ही फॉलो करता, आ रहे हैं, ला रहे हैं क्वेश्चन, टेंशन मत लो। मी रोनित शर्मा आता है, ओके। और किस किस को आता है? और सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी ने आर्यंत का बुक लिया है, बहुत मिस्टेक है आर्यंत के बुक में आंसर में, मतलब इतने छोटे छोटे से मिस्टेक है उस बुक में। तो प्लीज, अगर ये कोई सोच के बैठे हुए ना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोसले ने डिस्कवर किया है, तो गलत है। नील्स बोर, मोसले ने सिर्फ बताया था कि एटॉमिक नंबर कितना जरूरी है। वी रेडी आता है, चलो देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम ये सोच के बैठे हुए कि सोडियम का लास्ट बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, नहीं पूछ रहा है वो तुमसे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते वो क्या पूछेगा आप देखो तुम। और मैंने एक वर्ड ये भी यूज किया था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप इज द डबल रोल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप इज द डबल रोल। तो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा और ग्रुप जहां पे पूछेगा, याद रखना। पाथ फाइंडर कैसी है? पाथ फाइंडर ठीक है, इक्का दुक्का गलत मिलेगा, बट गलत नहीं है वो पूरा। चलो एनीवे, पाथ फाइंडर ये सब पढ़ने से बेटर है जो मिल रहा है ना, कर लोगे ना, बहुत है। अभी आप एक सेट बनाओ रेडॉक्स का, आपको दिख जाएगा, आ जाएगा कॉन्फिडेंस। उसके बाद आता है एलिमेंट्स हैविंग सेम, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, अभी इसी की बात कर रही थी मैं। एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ग्रुप टुगेदर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही तुम्हारा ग्रुप होगा, और ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा होगा वही तुम्हारा ग्रुप होगा। मैम टेलीग्राम के लिंक काम नहीं कर रहे हैं। कैसे काम नहीं कर रहे? एक बार और करो, एक बार और क्लिक करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा ओपन। नहीं तो उसी पे जाकर सिर्फ मैथ बाय अनुज सेट के नाम से सर्च करोगे ना, तो तुम्हारा आ जाएगा, वहां पे चैनल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रुप टुगेदर। यानी कि जो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उससे रिलेटेड, अगर मान लो कि पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप क्या होगा? अब बताओ मुझे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप कितना होगा? बताओ, आंसर करो। थैंक यू कन्हैया, थैंक यू। बेटा मतलब पीडीएफ बनाने में ना मुझे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ऐसे लाने पड़ते हैं कि आपके वो क्वेश्चंस पेपर में यूज हो, पेपर में वो क्वेश्चंस आए, तो थोड़ा सा टाइम दो। मतलब नेक्स्ट वीक में आपको पीटी का भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। वो मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि आपको पूरा कराना है, तो मैं पूरा कराऊंगी विथ PYQ 2। बताते जाओ, क्वेश्चन पूछा मैंने कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप क्या होगा? आंसर सेकंड। निशुराज आंसर करो। प्रिया, हेलो प्रिया। 2
क्लियर है ना, यानी कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही हमारा ग्रुप। अब इस पे क्वेश्चंस देखना। उसके बाद लास्ट है द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव ए सिमिलर प्रॉपर्टीज। द एलिमेंट्स हैव ए ग्रुप, जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन से मिलता जुलता सिमिलर प्रॉपर्टीज किसका है? फास्फोरस का। याद होगा हम लोगों ने इस बेस पे क्वेश्चंस भी करा है। तो नाइट्रोजन से मिलता जुलता जो प्रॉपर्टीज होगा वो फास्फोरस का होगा, और वो यही कहना चाहता है कि 10 एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। देन अब देखते हैं आगे, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। अगर आज जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर हमें कहीं ग्रुप निकालना होता है तो पहला रूल है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो और ग्रुप निकालो। अच्छा, ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, कल आपको मिल जाएगी। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपने ग्रुप निकालना है तो एक तो रूल है कि कॉन्फ़िगरेशन देखो, आंसर करो। दूसरा कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने का भी टाइम अगर हमारे पेपर में नहीं है ना, तो अगर मान लो कि उसने पूछा है कि एटॉमिक नंबर Fe इज द एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर 26 विच ग्रुप एलिमेंट, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो बहुत ही सिंपल वर्ड में आंसर देना 2 + 6 = 8। ये 8th ग्रुप का एलिमेंट है, ये 8th ग्रुप का एलिमेंट है, याद है ना, मैंने पढ़ाया है। उसके बाद निकेल एटॉमिक नंबर इज 28 विच ग्रुप एलिमेंट, तो 10th ग्रुप एलिमेंट। कुछ नहीं करना है, प्लस करना है। याद है सबको? जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो ध्यान से इस चीज को सीख लो, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसी तरीके से अब देखो, अब मैं ला रही हूं तुम्हें अपनी पीटी पे, ये हमारा पूरी पीरियोडिक टेबल। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, किस ग्रुप का एलिमेंट है? तुम लोग बताते चलो आंसर, किस ग्रुप का एलिमेंट है स्कैंडियम? किस ग्रुप का एलिमेंट है स्कैंडियम? मैंने एटॉमिक नंबर बता दिया तुम्हें, 21 है। 10 कैसे आएगा? 2 + 1 करोगे तो 10 थोड़ी आएगा। 3, यस 3। आज मिल जाएगा बाबू, आज मिल जाएगा तुम लोगों को। बताओ आंसर 3। डी ब्लॉक के ना है, ग्रुप बताओ, ग्रुप 3 यस 2 + 1 3। उसी तरीके से अगर हमारे पास 22 एटॉमिक नंबर है टाइटेनियम, क्या होगा? 4th। उसी तरीके से हमारा वैनेडियम 23 है, क्या होगा? आंसर करो, क्या होगा? वैनेडियम एटॉमिक नंबर इज 23, किस ग्रुप का एलिमेंट है ये? 23 विच ग्रुप एलिमेंट? ओके। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि 23 हमारे पास वैनेडियम है, वैनेडियम एटॉमिक नंबर इज 23, विच ग्रुप एलिमेंट? 5। 10 तब ऐड करते हैं जब हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 to 8 हो। 10 तब ऐड करते हैं जब आउटर मोस्ट में 3 to 8 हो, तब हम उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग +10 करते हैं। यस 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे पास क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24, तो क्या करोगे? किस ग्रुप का एलिमेंट है? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? देखो सब नीचे लिखा हुआ है, 21 3, 24 22 4, 23 5, 24 6, 25 7, 26 8, 27 9, 28 10, कॉपर 29 11। हो गया काम। यही तो, इससे आसान रूल होगा? इससे आसान ग्रुप फाइंड करने के लिए होगा कहीं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इससे भी इजी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि हमें मैग्नेटिक नेचर जो पेपर में पूछते हैं विथ कलर, वो कैसे निकालते हैं। इससे भी इजी तरीका है। चलो अब देखते हैं, ये तो हमारा था कि हम ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं, हमसे ग्रुप पूछा, हमने बता दिया। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा, कैरेक्टर क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? पहला कैरेक्टर जो हमने सीखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे दिया है। इन्होंने क्या करा है? नील्स बोर ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करा है किसको? पीरियोडिक टेबल को। एंड हॉरिजेंटल रो ऑन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। सेम जो चलते आ रहा है, 7th पीरियड मेडलिफ ने भी दिया था, यहाँ भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 7th पीरियड। याद रखना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं इसके प्रॉपर्टी से, तो ध्यान से सीखना।
horizontal row on the periodic table are called periods, and there are 7 row in the periodic table. Each row is called period and the period have been numbered from 1 to 7. मेडलिफ ने भी यही दिया था, पीरियड 1 to 7 था. चेंजिंग तो ग्रुप में हुआ था ना, चेंजिंग तो ग्रुप में हुआ था. अब देखो द फर्स्ट पीरियड इन द शॉर्टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ऑल कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट. जो हमारा फर्स्ट पीरियड है ना उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं. सेकेंड जो कि है H एंड E, हाइड्रोजन एंड हीलियम. उसके बाद द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड एंड कंटेन 8 एलिमेंट. सेकेंड भी जो हमारा पीरियड है उसमें टोटल 8 एलिमेंट होते हैं, तो वो भी शॉर्ट है, लेकिन सबसे शॉर्ट कौन सा है तो फर्स्ट पीरियड. उसके बाद आता है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर ए लॉन्ग पीरियड. ध्यान से, फोर्थ एंड फिफ्थ आर ए लॉन्ग पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर ए लॉन्ग पीरियड एंड कंटेन 18th एलिमेंट. फोर्थ एंड फिफ्थ में टोटल कितने 18th एलिमेंट्स हैं. बट 6 पीरियड आर ए वेरी लॉन्ग पीरियड. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है आपसे. 6 पीरियड इज ए वेरी लॉन्ग पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट. 6 पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, सबसे बड़ा होता है 6 पीरियड एंड सबसे छोटा होता है फर्स्ट पीरियड. उसके बाद वर्टिकली कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. These are 18th group in the periodic table. अब आ गया आपके सामने कि मिडलिफ ने सिर्फ 8 दिया था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या दे दिया 18th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप 1 एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन कंटेन्स अल्कली मेटल. जो हमारे ग्रुप 1 फर्स्ट यहाँ पे जो हमने देखा है पीरियोडिक टेबल में उसको हम क्या कहते हैं अल्कली मेटल. एंड ग्रुप 18th इज कॉल्ड नोबल गैसेज. और नोबल गैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. कैसे तो देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है. आखिर हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है कि यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, तो फिर कैसे इस चीज को वो पूछता होगा. तो देखो यूपीएससी को क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, बट सिलेबस तो चेंज नहीं कर रहा है ना. तुम्हारा सिलेबस तो वही है, सिलेबस तो वही है. अब क्या करना है, इसने पूछना है तुमसे कि ग्रुप 8 पहला नाम दिया इसने नोबल गैस, इसको नोबल गैस बना दिया. दूसरा नाम दे दिया जीरो गैस, तीसरा नाम इनर्ट गैस. अब किसी ईयर में उसने नोबल गैस पूछा, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन दिखा रही हूं, देखो सॉरी. अच्छा इसका आंसर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताओ क्या होगा. तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय, पहले इसका आंसर बताओ. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय, मैं बता दूंगी, डोंट वरी, मैं वैलेंसी निकालना भी सिखा दूंगी. आंसर बताइए लोग, आप लोग इसका. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय. हम प्रोसेस वाइज चलेंगे ना तो सब कुछ अच्छे से सीखेंगे, इधर उधर से करेंगे ना तो फिर सीखना मुश्किल हो जाएगा. तो टेंशन मत लो, विदाउट कन्फिग्रेशन में वैलेंसी निकालना सिखाऊंगी. नॉट मोस्ले, अभी मैंने पढ़ाया है बोर. मोस्ले ने क्या करा था, एटॉमिक नंबर बताया था कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. बट बनाया किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यस, नहीं, मोस्ले नहीं दिए थे, मोस्ले ने नहीं दिया था, नंदकिशोर नहीं दिया था, हेनरी मोस्ले ने. कभी भी गलती से ना पेपर देने जाओ और ये दोनों ऑप्शन हो ना, नील्स बोर एंड मोस्ले, तो गलती से भी मोस्ले मत लगाना. आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट. बोर ने दिया था, नील्स बोर ने. अब उसने नील हटा दिया है, बोर दे दिया है. यस, सी सी सी, गुड. अब देखो जो मैंने क्वेश्चन पूछना था ना वो रुको मैं ला रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके यूपीएससी बनाते हैं. हमें लगता है ना कि रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करेगा तो कहाँ से देगा वो, कहाँ से देगा. थोड़ी ना एप्पल का मतलब वो कहेगा कि ले लो, एप्पल मतलब सेव नहीं होता है, एप्पल मतलब ऑरेंज. थोड़ी ना वो ये बताने वाला है तो एक ही चीज. सॉरी, पहले इसका आंसर करो. वर्टिकली कॉलम्स आर कॉल्ड एज, वर्टिकली कॉलम्स आर कॉल्ड एज. गुड, वेरी गुड. आई थिंक तुम लोग शेयर नहीं करते हो.
आई थिंक तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त भी एनडीए क्लियर करे, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे तरह एनडीए क्रैक कर ले। नहीं चाहते हो ना तुम लोग? ऑनेस्टली बताना, नहीं चाहते ना? सही से बताओ। आंसर तुम कर लेंगे, पहले मुझे आंसर करो तुम लोग। नहीं चाहते ना कि तुम्हारा दोस्त भी क्लियर करे, इसलिए तुम लोग शेयर नहीं करते हो। हाँ पल ग्रुप्स ए ओके, ग्रुप्स। चलो आंसर तो सही है आप लोगों का, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आप लोगों ने। आप लोग नहीं चाहते कि आपकी तरह आपका दोस्त भी डिफेंस ज्वाइन करे, एनडीए क्रैक कर ले, वो नहीं चाहते ना, इसलिए तुम लोग शेयर नहीं करते हो ना। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। आंसर ए इज करेक्ट। मिलके करेंगे तो मिलके करने के लिए शेयर करना पड़ेगा ना, तभी तो और क्वेश्चन निकल के आएंगे सच में। यस मैम। अच्छा रोनित कह रहे कि यस मैम नहीं करते। वाह रोनित, बहुत बढ़िया। कोशिश करो जितना से जितना ज्यादा शेयर करोगे लोग ना, स्टूडेंट्स मैक्सिमम जुड़ेंगे और हमारे पास क्या आएगा। हमें लगता है कि नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे, बट देखो होता क्या है ना कि अगर 10 लोग हैं ना तो 10 तरीके के क्वेश्चंस निकलते हैं और ऐसे में हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। तो इस तरीके से करोगे ना तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जितना ज्यादा हो मैक्सिमम शेयर करो। केमिस्ट्री को बेटा कोई लाइटली नहीं ले सकता, और स्पेशली 11th वाले स्टूडेंट तो नहीं ले सकते, जो अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हों या पढ़ रहे हों, वो तो लाइटली कभी नहीं ले सकते केमिस्ट्री को। कोई बात नहीं, चलो अब देखते हैं इसका जो आंसर बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर बताओ, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। नहीं बोला उसने, सुनो पहले मेरी बात सुनना, नहीं बोला उसने, नहीं बोला कि किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न या मिड लीफ। तो आंसर क्या होगा सोच के देना, सोच के आंसर बताना। बी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। जब तक वो यूज ना करे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको आंसर नहीं करना है 18। निशुराज मैंने बोला था ये चीज याद रखना, मैंने ये बोला था कि जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज ना करे तुम्हें आंसर नहीं करना। यस अब हुआ सही, आंसर बी इज करेक्ट, क्योंकि वो गेम किस पे खेलता है, मिड लीफ पे। एक ही चीज तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, यूपीएससी का फेवरेट क्या है, यूपीएससी का फेवरेट पीरियोडिक टेबल का क्या है, ये बताओ तुम लोग, क्या है पीरियोडिक टेबल का फेवरेट। जल्दी जल्दी, पीरियोडिक टेबल का फेवरेट क्या है, सॉरी यूपीएससी का पीरियोडिक टेबल में सबसे फेवरेट क्या है। आंसर बी। राहुल आंसर 18 नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि उसने हमसे क्लियर नहीं पूछा है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब तक वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोले नहीं तब तक तुम यूज मत करना, हम यूज करेंगे। यस बी, मिडलीफ, बहुत बढ़िया, मिडलीफ ही उसका फेवरेट है, पता नहीं क्यों, यही क्वेश्चन मैं बोल रही थी। करो आंसर, यही है आपका क्वेश्चन जो कि आपको दिलाएगा नंबर। करो इसका आंसर, मिडलीफ। ओके मिडलीफ, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे था तो अब रेगुलर रहना, रेगुलर क्लास अटेंड करना अगर क्लियर करना हो तो। मिडलीफ चाचा चलो आंसर करो, पिक आउट द ऑड वन, क्या होगा, क्या है इसमें ऑड, बेरियम। सी। अब मुझे लगता है कि तुम लोग कर लोगे। सी यस बेरियम, क्योंकि आर्गन, नियॉन, हीलियम क्या है, इनर्ट गैस। याद रखना, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36, xenon atomic number 54 and radon atomic number 86. They all are inert gases.
इनर्ट गैसेज, अगर किसी को नहीं पता है तो इसको नोट करना, इनर्ट गैसेज, और इसको हम और क्या बोलते हैं, जीरो गैस, जीरो गैस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। तो ये सब नोट करो, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, नोट रखो। यहां से क्वेश्चन अब देखो क्या करेगा यूपीएससी के पास, और क्वेश्चन ये तो ऐसे ही बनाएगा ना, ऐसे ही बनाएगा वो क्वेश्चन। गुड, बहुत बढ़िया, सी 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 सी, यस मैम। चलो आप देखो तो बताओ तो इसका आंसर क्या आंसर होगा। क्लियरली उसने लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बताओ क्या होगा आंसर। मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी आपको सिखाया, बट मैंने शॉर्टकट सिखाया है, लॉन्ग प्रोसेस अब हम इनर ट्रांजिशन पे चलेंगे तो करेंगे। करो आंसर करो। ग्रुप 18, ओके, इट मीन्स क्या आंसर सी। किसने बोला फर्स्ट आंसर, रोनित। फास्ट फास्ट स्टूडेंट्स, फास्ट करो। सी 18, सी सी सी, बहुत अच्छा। सी 18th सी होगा, सी, बहुत बढ़िया, आंसर इज सी। अच्छा एक और चीज, इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला तो तुमने 18th करा। अब मेरा मन नहीं कर रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछे वो, क्योंकि उसको क्या अच्छा लगता है, मिड लीफ। तो इसको अगर क्रॉस कर दे तब आंसर क्या बनेगा। अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हटा दूं तो आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा आंसर बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर नहीं हो तो आंसर क्या बनेगा, नोबल फैमिली, यस। ए निशुराज ए, ओके ए। हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तब ये तब होगा ना जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा, बट हमारे पास मॉडर्न नहीं है। क्वेश्चन में मैंने मॉडर्न हटा दिया, तब क्या होगा आंसर ये बताओ मुझे। 8, बहुत बढ़िया, ए। अब समझ में आ गया, अब आया तुम लोग को समझ में, क्लियर है अब। इट मीन्स इस तरीके से हम आंसर करते हैं कि अगर हमने यहाँ से इसको हटा भी दिया तो हमारा ऑप्शन हमें मिल जाए, और अगर इसने ऑलरेडी दे भी दिया तो भी हम आंसर कर लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर है सी 18th। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग सीख रहे हो, अब मुझे अच्छा लग रहा है तुम लोग सीख रहे हो, गुड। चलो अब बताओ तो, बताओ इसका आंसर। एन एलिमेंट विच एन एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बिलोंग करता है, आंसर करो, बोलो। एट कैसे हुआ मैम, एक मिनट, अभी आप लोग इसका आंसर करो, तब तक मैं बता दूं इसको कि 8 कैसे हुआ। देखो आउटर मोस्ट में क्या है इसके पास, 8। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेते हैं तो हमने क्या सीखा था कि 3 to 8 आएगा तो हम क्या करेंगे, +10। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग तो 18th बना दिया, बट मैंने क्वेश्चन बोला कि मान के चलो कि मॉडर्न है ही नहीं, मॉडर्न है ही नहीं, क्योंकि हमने एक चीज तो सोच लिया है कि उसको क्या पूछना है, मिडलिफ पूछना है। अब मिडलिफ ने तो मॉडर्न दिया नहीं था, मिडलिफ ने तो अपना ही रूल बनाया था, तो अकॉर्डिंग टू मिडलिफ पीरियोडिक टेबल अब हमारे पास आउटर मोस्ट में क्या है, 8, और मिडलिफ ने क्या बोला था, टोटल 1 to 8 ही ग्रुप थे उनके पास, तो आंसर निकल के आ गया 8। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। किसने पूछा था, थंडर स्टॉर्म, क्लियर है आपका। कैसे कैसे नाम रखते हो तुम लोग, ये नहीं पता मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बोला था। ओके, डी, नो नॉट डी, ग्रुप 16 को ऑर्गेनिक थोड़ी बोलते हैं, कार्बन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब, अब ऑर्गेनिक ही समझ लो कि कार्बन पे टिका हुआ है, तो आंसर क्या होगा, कार्बन के अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 एंड कार्बन, सॉरी 6 है ना, 1 मिनट, तो हम क्या करेंगे 2 and 4 ना, 2 and 4, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, तो क्या कहता है
3 to 8 प्लस 10 तो 4 है, तो क्या करेंगे 14th बनाएंगे ना, क्योंकि उसने हमारे लायक छोड़ा ही नहीं कुछ, उसने बोला ही नहीं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करो या मिडलीफ यूज करो, बट ऑप्शन तो सारे मॉडर्न के अकॉर्डिंग दे रहा है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। थोड़ा सा ना स्मार्टली आंसर देना सीखो आप लोग। अमोलकर 2-4 बहुत बढ़िया। अब कौन से क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं नंद किशोर? ये वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली बता दो, कौन से क्वेश्चन एक्सप्लेन करनी है। 14th ग्रुप इज ए कार्बन फैमिली। यस मंजित, कौन सा आंसर एक्सप्लेन करनी है बता दो, तब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्लास में तो और क्वेश्चन, कल तो और धमाके के साथ क्वेश्चन आ रहा है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से बेटे चैप्टर कोई नहीं है। यस, इसी वाले क्वेश्चन को देखो। कार्बन हमें पता है ना कि ऑर्गेनिक है तो कार्बन आना ही है, और कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 और 4 लिखते हैं। अब ये 2 और 4 कहाँ से आया? ये कल की क्लास के लिए, ये कल के क्लास के लिए कि ये शॉर्टकट कहाँ से आता है, ये मैंने एक रूल बनाया, उस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब आउटर मोस्ट में क्या है 4, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप आर डबल रोल, तो 4 है हमारे ऑप्शन में, तो 4 नहीं है, और क्वेश्चन में मेडलीफ यूज भी नहीं करा था, तो हम तो 4th करते हैं आंसर अगर 4th दिया होता, बट उसने नहीं दिया ऑप्शन, लेकिन मॉडर्न वाला यूज कर रहा है, वो ऑप्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला यूज कर रहा है, तो क्या होगा 4 + 10 दैट्स कॉल्ड 14, देन आंसर इज 14। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ग्रुप 14 फैमिली, ग्रुप 15 फैमिली, ग्रुप 16 फैमिली, सबका मैं नाम लेके आ रही हूँ कि सबको क्या कहते हैं, धीरे धीरे सब करेंगे। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, राइट। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब बताने वाली हूँ मैं कल के क्लास में, तो मिस मत करना लो कोई क्लास। अभी सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिटल क्या होता है, डायग्राम क्या आया, यहाँ मैं पॉली होन्स एंड अबाउ का एक आपको स्टोरी सुनाऊंगी, एक स्टोरी बताऊंगी, जिसके बेस पे पेपर में क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो तुम लोग। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल, जिसके बेस पे हम कल सीखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे आता है, स्टेबिलिटी क्या कहता है, नॉन स्टेबल कितने कंपाउंड्स होते हैं, तो ये सारे हम कल के क्लास में सीखेंगे। बट आई होप आप सबको आज का क्लास समझ में आया होगा। यस मैम, क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो सबसे पहला काम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन भी बताना, कितने क्लास समझ में आए हैं, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो। एंड जितना से जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और क्लास को और इंटरैक्टिव बनाएंगे, ठीक है। चलो तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करो, एंड फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, टेक केयर।